कौन पुराण के ऊपरी विभाग में 35वें अध्याय में तीर्थ महात्म्य प्रकरण में विविध तीर्थों का महात्म्य, कालिंजर तीर्थ की महिमा के वर्णन के प्रसंग में शिव भक्त राजा श्वेत की कथा। सूर्य ने कहा, परमेष्टि रुद्र का रुद्रकोटि नामक एक दूसरा महान पवित्र तीर्थ है जो तीनों लोकों में विख्यात है। पूर्व काल में किसी पवित्र समय में देव दर्शनों के लिए उत्सुक 1 करोड़ इंद्रियजयी ब्रह्म ऋषि उस श्री स्थान पर गए। उन भक्ति युक्त महर्षियों में ये महान विवाद उत्पन्न हो गया कि सबसे पहले मैं ही पिनाकी गिरीश का दर्शन करूंगा। तब उनकी विशेष भक्ति को देख करके योगियों के गुरु गिरीश रुद्र करोड़ों रूपों में हो गए। तभी से वह रुद्रकोटि के नाम से स्मरण किया जाने लगा। पर्वत की गुहा के मध्य स्थित पार्थिनाथ उन महादेव हर का दर्शन करके वे सभी रिष्ट पुष्ट बुद्धि वाले हो गए और मैंने ही सबसे पहले अनादि अनंत महादेव ईश्वर का दर्शन किया। इस प्रकार समझकर वे भक्ति भाव पूर्वक रुद्रपरायण बुद्धि वाले हो गए। तदंतर परम पद की अभिलाषा रखने वाले उन सभी ने वही अंतरिक्ष में महान से महान विशुद्ध ज्योति का दर्शन किया। ये देश रुद्र द्वारा निवास किया हुआ पुण्यतम शुभ तीर्थ है। यहाँ रुद्र का दर्शन और उनकी सम्यक आराधना करके रुद्र का सामीप्य नामक मोक्ष प्राप्त होता है। एक दूसरा शेष तीर्थ है जो मधुवन नाम से कहा जाता है। नियम पूर्वक वहां जाने वाला, निवास करने वाला इंद्र का अर्धासन प्राप्त करता है। एक अन्य पुष्प नगरी नामक देश पुण्यतम तथा शुभ है। वहां जाकर पितरों की पूजा करने से व्यक्ति 100 कुलों को तार देता है। इस लोक में कालिंजर नाम का एक महातीर्थ है जहाँ भक्तों के प्रिय महेश्वर रुद्रहर ने काल को जीर्ण किया था। प्राचीन काल में श्वेत नामक एक श्रेष्ठ राज ऋषि थे जो शिव के भक्त थे। उन्होंने त्रिशूली रुद्र की भक्ति करते हुए उन्हें ही नमस्कार करते हुए उनकी पूजा की। विधि पूर्वक शिवलिंग की स्थापना करके भक्ति योग पूर्वक वहीं वे उन्हीं रुद्र में मन लगाते हुए निरंतर उनका जप करने लगे। वे राजा श्वेत जिस स्थान पर थे कुछ समय बाद वहां भयंकर शूल लिए हुए प्रदीप्त स्वरूप वाला काल उन्हें अपने देश ले जाने के लिए आया। हाथ में शूल लिए हुए मृत्युजनक घोर भीषण उग्र किरणों वाले उस काल को आया हुआ देख करके राजा श्वेत भयभीत हो गए। उन्होंने अपने दोनों हाथों से ईश्वर के लिंग का स्पर्श करते हुए सिर से उनको प्रणाम किया तथा शत्रुद्रीय का जप करने लगे। जप कर रहे तथा बार बार भाव को प्रणाम कर रहे राजा से उनके सामने खड़े होकर कृतांत काल ने हंसते हुए आओ आओ इस प्रकार से कहा। भय से व्याकुल रुद्रपरायण राजा ने उससे कहा, एकमात्र ईश की आराधना में रत व्यक्ति को छोड़ करके अन्य को मारो। इस प्रकार कह रहे भयभीत मन वाले राजा से भगवान काल ने कहा, चाहे रुद्र की आराधना करने वाला हो या अन्य कोई हो, कोई मेरे वश में नहीं है, अर्थात सभी मुझे काल के वश में हैं। ऐसा कहकर लोक संहारक वह काल राजा को पाशों के द्वारा बांधने लगा और राजा शत्रुद्रीय का जप करने लगा। अनंतर राजा श्वेत ने समस्त प्राणियों के अधिपति महादेव रुद्र की तेजो राशि को देखा। वह तेजो राशि आकाश में अकस्मात उत्पन्न हुई थी तथा वही विद्यमान थी। ये अति निर्मल, सदा प्रकाशमान, शाश्वत, ज्वालामाला प्रभामंडल से आवृत और समस्त विश्व में व्याप्त थी। उस तेज समूह के मध्य देवी के साथ स्वर्णिम वर्ण वाले चंद्रलेखा सी उज्ज्वल अंग वाले तेजों में पुरुष को देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने समझा कि ये मेरे नाथ आ रहे हैं। तदंतर संपूर्ण ईशों के एकमात्र स्वामी महेश्वर रुद्र को महादेवी के साथ समीप में ही आते हुए देख करके राज ऋषि भय रहित हो गए। तथापि काल उन्हें लेने आया। प्राणियों के स्वामी प्राण तथा उग्र कर्मा भगवान रुद्रदेव ने ये देखकर काल से कहा, मेरे शरणागत तथा मेरे स्मरण कर रहे इस मेरे भक्त को मुझे दे दो। गोपति
इंद्रियों एवं वाणी के स्वामी के वाक्य को सुनकर वह उग्र भाव वाला क्रुद्ध कालात्मा अपने स्वभाव पर गर्व करते हुए पुनः उस शिव भक्त को पाशों से बांधकर वेग पूर्वक रुद्र की ओर दौड़ा। तब उसे काल मृत्यु आता हुआ देखकर विश्व माया के विधान को जानने वाले शंकर ने शैलपुत्र की ओर देखते हुए उस श्वेत के देखते देखते अवज्ञा पूर्वक अपने बाएं पैर से मृत्यु काल को मार दिया। महेश्वर के पाद से आहत होकर अति भयंकर वह काल मर गया तथा पिनाक धारण करने वाले देवताओं के पति महेश्वर पार्थिव के साथ भक्त राजा श्वेत की रक्षा कर लेने के कारण प्रसन्न हो गई। भक्तवत्सल महादेव रुद्र के अनुग्रह से प्रसन्न मन वाले उस श्रेष्ठ राजा ने देव ईश्वर को हर को देख करके अम्बा सहित उन अव्यय को प्रणाम किया। राजा ने प्रार्थना करते कहा, जगत के कारण रूप और विश्व को उत्पन्न करने वाले भाव एवं हर को नमस्कार है, धीमान शिव को नमस्कार है, मोक्ष प्रदान करने वाले को नमस्कार है, महाविभूति स्वरूप पाप को नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है, विभागहीन रूप वाले अखंड रूप नरों के अधिपति आपको नमस्कार है, प्ररत जनों के दुखों का नाश करने वाले गणों के ईश्वर आपको नमस्कार है, अनादि तथा नित्य ऐश्वर्य संपन्न और वरा का श्रृंग धारण करने वाले को नमस्कार है, वृषध्वज आपको नमस्कार है, कपाल की माला धारण करने वाले को नमस्कार है, महानट आपको नमस्कार है, वृषध्वज आपको नमस्कार है। प्रणाम में तत्पर अत्यंत प्रणत राजा के ऊपर अनुग्रह करके शंकर ने उन्हें अपना शाश्वत गणपत्य पद तथा अपना स्वरूप प्रदान किया। उमा पार्षद तथा श्रेष्ठ राजा श्वेत के साथ हर महेश्वर मुनीषों तथा सिद्धों से वंदित होते हुए क्षण भर में अदृश्य हो गए। महेश्वर के द्वारा काल के मारे जाने पर लोकनाथ पिता में ब्रह्मा ने रुद्र से इस वर की याचना की कि वह काल जीवित हो जाए। ब्रह्मा ने कहा, ईशान वृषध्वज, इस कृतांत का लेश मात्र भी दोष नहीं है, आपने ही इसे उस कार्य मृत्यु के कार्य में नियोजित किया है। देव अधिप ब्रह्मा के कहने पर उन देव देवेश्वर विश्वात्मा हर ने ऐसा ही हो ये कहा, तब वह काल भी उसी प्रकार का अर्थात जीवित हो गया। इस प्रकार ये श्रेष्ठ तीर्थ कालंजर इस नाम से विख्यात है। यहाँ जाकर महादेव की आराधना करने वाला व्यक्ति गणपत्य पद प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री कौर्म पुराण संहिता के ऊपरी विभाग में 35वां अध्याय समाप्त हुआ। कौर्म पुराण के ऊपरी विभाग में 36वें अध्याय में तीर्थ महात्म्य प्रकरण की विविध तीर्थों की महिमा, देवदारुवन तीर्थ का महात्म्य। सूत जी ने कहा, भगवान महादेव का एक दूसरा गोहे से भी गोहे महान श्रेष्ठ स्थान है जो महालय इस नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ त्रिपुरारी तथा देवों के आदि देव रुद्र ने नास्तिकों के लिए प्रणाम के रूप में शिला तल पर चरण का चिन्ह स्थापित किया है। वहाँ समस्त शरीर में भस्म लगाए हुए शांत पशुपति के भक्तजन वेद अध्ययन में तत्पर रह करके महादेव जी की उपासना करते हैं। उस तीर्थ में स्नान करके भक्तिपूर्वक शंकर के पद का दर्शन करके उन्हें सिर से नमस्कार करने से उन रुद्र का सामीप्य प्राप्त होता है। देवादिदेव महात्मा शंभु का एक दूसरा स्थान है जो केदार इस नाम से विख्यात है। वह शुभ स्थान सिद्धों की निवास भूमि है। वहाँ स्नान करके वृक्ष केतु महादेव की आराधना करने और वहाँ के पवित्र जल का पान करने से गणपत्य पद की प्राप्ति होती है। वह तीर्थ श्रेष्ठ जातियों तथा संयत चित्त वाले योगियों द्वारा सेवित है। वहाँ श्राद्ध दान आदि कर्म करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। एक प्लक्ष अवतरण तीर्थ है जो सभी पापों को नष्ट करने वाला है। वहाँ श्रीनिवास की आराधना करने से विष्णु लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। मगधराज का एक कन्या तीर्थ है जो स्वर्ग प्रदान करने वाला है। वहाँ की यात्रा करने से द्विजोत्तम को अक्षय स्वर्ग प्राप्त होता है। कनखल नाम का एक तीर्थ है जो पुण्यप्रद तथा महापातकों को नष्ट करने वाला है। रुद्रदेव ने जहाँ दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया था वहाँ पर पितृ भावना से युक्त होकर गंगा स्नान करने से
मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और मरने पर ब्रह्मलोक प्राप्त करता है। महातीर्थ इस तीर्थ से विख्यात नारायण का प्रिय एक पवित्र तीर्थ है। वहाँ ऋषिकेश की आराधना करने से श्वेत द्वीप की प्राप्ति होती है। श्री पर्वत नाम का एक दूसरा शुभ श्रेष्ठ तीर्थ है। वहाँ प्राणों का परित्याग करने से व्यक्ति रुद्र का प्रिय होता है। वहाँ देवी पार्वती के साथ महेश्वर रुद्र स्थित रहते हैं। वहाँ किए हुए स्नान, पिंडदान आदि उत्तम कर्म अक्षय हो जाते हैं। गोदावरी नदी पवित्र और सभी पापों का नाश करने वाली है। वहाँ स्नान करके विधि पूर्वक पितरों तथा देवताओं का तर्पण करने से मनुष्य सभी पापों से रहित होकर पवित्र आत्मा हो जाता है और उसे हजारों गौदान करने का फल प्राप्त होता है। शुद्ध जल वाली विशाल कावेरी नदी पुण्य स्वरूप ही है। उसमें स्नान करके 3 रात्रि अथवा 1 रात्रि का उपवास करके तर्पण आदि करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। द्विजातियों के लिए यहाँ तीर्थों के सेवन का विधान कहा गया है। जिसके मन एवं वाणी शुद्ध हों तथा हार पैर संयमित हो, ऐसा लोभ रहित तथा ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला द्विज तीर्थों में निवास करने का फल प्राप्त करता है। स्वामी तीर्थ नामक महातीर्थ तीनों लोकों में विख्यात है। देवताओं द्वारा नमस्कृत भगवान कार्तिकेय वहाँ नित्य स्थित रहते हैं। वहाँ कुमार धारा में स्नान करके देवताओं का पूजन तथा पितरों का तर्पण करके षण्मुख देव कार्तिकेय की आराधना करने से आराधक स्कंद कार्तिकेय के साथ आनंद प्राप्त करता है। ताम्रपर्णी नाम वाली नदी तीनों लोकों में विख्यात है। वहाँ स्नान करके विधि पूर्वक भक्ति भाव से पितरों का तर्पण करने से मनुष्य पाप करने वाले पितरों को भी मुक्त कर देता है, इसमें संदेह नहीं है। कावेरी के उद्गम स्थान पर चंद्र तीर्थ नाम से विख्यात अक्षय फल देने वाला एक तीर्थ है। वहाँ निवास करने तथा वहाँ मृत्यु होने पर निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो विंध्य पाद में देवादिदेव सदाशिव का भक्तिपूर्वक दर्शन करते हैं वे द्विज यमलोक का दर्शन नहीं करते। देविका में वृष नाम का एक तीर्थ है जो सिद्धों द्वारा सेवित है। वहाँ स्नान करके पितरों को जलदान तर्पण करने से योग सिद्धि प्राप्त होती है। 10 अश्वमेधिक नामक तीर्थ सभी पापों को विनष्ट करने वाला है। वहाँ स्नान, दान आदि पुण्य कर्म करने से मनुष्य 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करता है। पुंडरीक नामक महातीर्थ ब्राह्मणों के द्वारा भली भांति सेवित है। वहाँ की यात्रा करने से संयचित व्यक्ति पुंडरीक याज का फल प्राप्त करता है। तीर्थों में परम तीर्थ ब्रह्म तीर्थ इस नाम से विख्यात है। वहाँ ब्रह्मा की पूजा करने से ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। षष्ठी का विंशन अर्थात लुप्त होने का स्थान, शुभ प्लक्ष प्रस्त्रवन, श्रेष्ठ व्यास तीर्थ, पर्तों में उत्तम मैनाक तथा सभी पापों का शोधन करने वाला जमुना का उद्गम स्थान, ये सभी तीर्थ हैं तथा सभी पापों का शोधन करने वाले हैं। पितरों की पुत्री गंधकाली देवी एक विशेष नदी के रूप में विख्यात है। उसमें स्नान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और मरने के उपरांत पूर्व जन्मों के स्मरण की शक्ति प्राप्त होती है। सिद्धों तथा चरणों से सेवित कुबेर तुंग नामक तीर्थ पापों को विनष्ट करने वाला है। वहाँ प्राणों का परित्याग करने से व्यक्ति कुबेर का अंचर होता है। उमा तुंग नामक एक प्रसिद्ध तीर्थ है जहाँ रुद्र की प्रिया पार्वती स्थित रहती है। वहाँ महादेवी की आराधना करने से हजारों गौओं के दान का फल प्राप्त होता है। मैंने ऐसा सुना है कि भृगुतुंग अन्य तीर्थ विशेष पर तपस्या करने, श्राद्ध तथा दान आदि करने से व्यक्ति अपने दोनों कुलों मातृकुल पितृकुल की 7 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। काश्यप का काल सर्पी इस नाम वाला विख्यात महातीर्थ है। पापों के क्षय करने की अभिलाषा से वहाँ नित्य श्राद्ध करना चाहिए। दशारना में किया गया दान, श्राद्ध, होम तथा जप सदा के लिए अक्षय और अविनाशी हो जाता है। द्विजातियों के द्वारा सेवित तीर्थ कुरुजांगल नाम वाला है। वहाँ विधि पूर्वक दान करने से ब्रह्मलोक में आदर प्राप्त होता है। वैतरणी महातीर्थ स्वर्णवेदी, धर्मपृष्ठ, परम शुभ ब्रह्म सरोवर, पितृ भरताश्रम, पुण्य तथा शुभ श्राद्धवट, महारथ तथा कोशकी नदी में दिया गया दान अक्षय होता है। सभी लोगों के कल्याण के लिए मुंज पृष्ठ में अपने चरण चिन्ह स्थापित करके परम ज्ञानी महादेव ने नास्तिकों के लिए प्रणाम उपस्थित किया। यहाँ अल्पकाल में ही धर्मपरायण व्यक्ति
पापों का उसी प्रकार शीघ्रता से परित्याग करता है जैसे सर्प अपनी जीर्ण त्वचा का परित्याग कर देता है। ब्रह्म ऋषि गणों के द्वारा सेवित मुंज पृष्ठ के उत्तर भाग में स्थित कनकनंदा नामक तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात है। वहाँ स्नान करके द्विजाति लोग सशरीर स्वर्ग प्राप्त करते हैं। वहाँ पर दिया गया दान तथा किया गया श्राद्ध अक्षय कहा गया है। वहाँ स्नान करने पर मनुष्य पाप रहित होकर तीनों ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। मानस सरोवर में स्नान करने से इंद्र का अर्धासन प्राप्त होता है। उत्तर मानस तीर्थ की यात्रा करने से उत्तम सिद्धि प्राप्त होती है। अतः वहाँ अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य के अनुसार श्राद्ध संपन्न करना चाहिए। ऐसा करने वाला दिव्य भोगों और मोक्ष के उपाय धर्म को प्राप्त कर लेता है। विविध प्रकार की धातुओं से शोभित हिमवान नाम का पर्वत 1080 योजन विस्तृत, सिद्धों तथा चारणों से परिपूर्ण और देवऋषि गणों से सेवित है। माँ सुषमना नाम वाली रमणीय पुष्करणी है। वहाँ की यात्रा कर विद्वान ब्राह्मण ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। वहाँ किया गया श्राद्ध अक्षय होता है और दिया हुआ दान महान अभ्युदय को प्राप्त करता है। वहाँ जाने से व्यक्ति अपने से पहले और बाद की 10 पीढ़ियों तक के पितरों को भली भांति तार देता है। हिमालय तथा गंगा सर्वत्र ही पवित्र हैं। समुद्र में जाने वाली नदियाँ तथा विशेष रूप से समुद्र पवित्र हैं। बद्रायन आश्रम में पहुंचकर मनुष्य कली के पाप से मुक्त हो जाता है। वहाँ पर सनातन नारायण देव नर के साथ विराजमान रहते हैं। वहाँ विधि पूर्वक किया गया दान तथा जप अक्षय हो जाता है। वह पवित्र तीर्थ महादेव को विशेष रूप से प्रिय है। वहाँ समाहित मन से श्राद्ध करके मनुष्य अपने सभी पितरों को मुक्त कर देता है। सिद्ध तथा गंधर्वों से सेवित पवित्र देवदास वन नामक एक तीर्थ है। देव महादेव ने वहाँ महान वर प्राप्त किया था। सभी मुनियों को मोहित करने के अनंतर पुनः उनके द्वारा भली भांति पूजित होने पर प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने भक्त हृदय उन मुनियों से कहा, इस रमणीय तथा श्रेष्ठ आश्रम में आप लोग मेरी भक्ति से संयुक्त होकर सदा निवास करें। इससे आप लोगों को सिद्धि प्राप्त होगी। इस लोक में धर्मपरायण जो लोग यहाँ मेरी पूजा करते हैं उन्हें मैं श्रेष्ठ शाश्वत गानपत्य पद प्राप्त करता हूँ। मैं यहाँ नारायण के साथ नित्य निवास करता हूँ। जो मनुष्य यहाँ प्राणों का परित्याग करता है वह पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करता है। हे द्विजोत्तमों, दूसरे देशों में गए हुए जो लोग इस तीर्थ का स्मरण करते हैं उनके सभी पापों को मैं नष्ट कर देता हूँ। यहाँ किया हुआ श्राद्ध दान तप होम पिंडदान ध्यान जप तथा नियम श्रद्धा के लिए अक्षय हो जाता है। इसलिए द्विजातियों को महादेव द्वारा सेवित पुण्य देवदारू वन का सभी प्रयत्नों द्वारा दर्शन सेवन करना चाहिए। जहाँ ईश्वर महादेव अथवा पुरुषोत्तम विष्णु रहते हैं वहाँ गंगा सभी तीर्थ तथा सभी मंदिरों की स्थिति होती है। इस प्रकार श्री कूर्म पुराण संहिता के ऊपरी विभाग में 36वां अध्याय समाप्त। कूर्म पुराण के ऊपरी विभाग के 37वें अध्याय में देवदारू वन में स्थित मुनियों का वृत्तांत एवं शिवलिंग का पतन, मुनियों को ब्रह्मा का उपदेश, शिव को प्रसन्न करने हेतु ऋषियों द्वारा तपस्या तथा स्तुति, शिव द्वारा सांख्य का उपदेश। ऋषियों ने कहा, सूत जी, इससे आप ये बतलाइए कि भगवान गोवृष ध्वज ने दारुवन में आकर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को क्यों मोहित किया। तो सूत जी बोले, प्राचीन काल में देवताओं तथा सिद्धों से सेवित रमणीय दारुवन में हजारों मुनिगण अपने पुत्रों तथा अपनी स्त्रियों के साथ तपस्या करते थे। विविध कर्मों में प्रवृत्त होते हुए तथा यथाविधि उन्हें संपन्न करते हुए महर्षिगण विविध यज्ञों से यजन तथा तप करते थे। अंतर त्रिशूल धारण करने वाले वे हर प्रवृत्ति मार्ग में मन लगाने वाले उन ऋषियों के महान दोष का वर्णन करते हुए दारुवन में गए। महेश्वर देव शंकर निवृत्ति विज्ञान की स्थापना करने के लिए विश्व के गुरु विष्णु को अपने पार्श्व लेकर वहां गए। महान बाहु वाले, पुरुष शरीर वाले तथा सुंदर नेत्र वाले 19 वर्ष की लीला युक्त पुरुष का वेश धारण करके श्री शंकर जी वहां पे गए। जगदीश्वर शंकर का शीर स्वर्ण वर्ण के समान तथा श्री संपन्न था। उनका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान, उनकी गति मत वाले हाथी के समान और दिशाएं ही उनके वस्त्र का स्थान ले रही थी।
सभी रत्नों से अलंकृत कमलों की माला धारण किए हुए भगवान ईश मुस्कुराते हुए आ रहे थे। जो सभी लोगों के उत्पत्ति स्थान, अनंत, अव्यय पुरुष हरि विष्णु हैं, वे स्त्री वेश धारण करके शूली शंकर का अनुगमन कर रहे थे। उनका मुख पूर्णिमा के चंद्र के तुल्य था। व्योधर पीन और उन्मत्त थे। पवित्र मुस्कान थी और वे विष्णु अत्यंत प्रसन्न थे। दोनों चरणों से नूपुर की ध्वनि हो रही थी। सुंदर पीताम्बर उन्होंने धारण कर रखा था। दिव्य श्यामल शरीर था। नेत्र अत्यंत सुंदर थे। हंस के समान उदार गति थी। भगवान विष्णु विलास में एवं अति मनोहारी रूप धारण कर रखे थे। इस प्रकार के स्त्री वेश वाले हरि के साथ वे भगवान ईश्वर अपनी माया से संसार को मोहित करते हुए भिक्षा के लिए दारुवन में विचरण करने लगे। पिनाकी विश्वेश्वर को स्थान स्थान पर भ्रमण करते देख करके उनकी माया से मोहित होकर देव दारुवन की स्त्रियां देवादि देव का अनुगमन करने लगी। अस्त व्यस्त वस्त्र तथा आभरणों से सभी पतिव्रता स्त्रियां लज्जा का परित्याग करके विलास युक्त उन्हीं के साथ भ्रमण करने लगी, जिन्होंने अपने मन के वश में कर रखा था। ऋषियों के भी सभी युवा पुत्र भी स्त्री रूपधारी ऋषिकेश के पीछे पीछे चलने लगे। पत्नी के रूप में श्री विष्णु को साथ में लेकर चलने वाले अतीव सुंदर माया में अद्वितीय ईश श्री शंकर को देख करके महर्षियों की विलासनी स्त्रियां नाचने गाने लगी, उन्हें प्राप्त करने की अभिलाषा करने लगी और उनका आलिंगन करने लगी। लक्ष्मी के पति आदिदेव विष्णु को स्त्री रूप में देख करके मुनीश्वरों के पुत्र उनके पैरों पर गिरने लगे, मुस्कुराने लगे और गीत गाने लगे। दूसरे मुनि पुत्र भ्रू विलास कटाक्षपात करते हुए उनके साथ विचरण करने लगे। उन स्त्रियों तथा उन पुरुषों के मन में प्रविष्ट होकर मायावी मुरारी वासुदेव ने उनके मन में भोगों के प्रति प्रवृत्ति उत्पन्न कर दी। इस प्रकार उन सभी ने भली भांति माया का अनुभव किया। स्त्रियों के मध्य घिरे हुए समस्त देवों और प्राणियों के स्वामी वे माधव तथा शंकर वैसे ही शोभित हुए जैसे समस्त शक्तियों के आसन पर स्थित अद्वितीय शक्ति स्वरूपा पार्वती के साथ देवादिदेव शंकर शोभित होती हैं। स्वयं महादेव मुनियों को मोहित करने की भावना पर आरूढ़ होकर पुनः बार बार अत्यंत प्रभावकारी नृत्य करने लगे और आदिदेव हरि उन ईश के चरित अमृत रूप स्वभाव के रहस्य को समझ करके उनके पीछे पीछे चलने लगे। स्त्री समूह को मुग्ध कर रहे रुद्र और पुत्रों को मोहित कर रहे नारी रूप विष्णु को देख करके उन श्रेष्ठ मुनियों को अत्यंत क्रोध हो आया। उन शंकर की माया से मोहित होकर मुनियों ने कपर्ती देव शंकर से अत्यंत कठोर वचन कहा और विविध शापों से उन्हें अभिशप्त किया। पर वे सभी पुरुष वचन एवं शाप व्यर्थ हो गए, क्योंकि उन मुनियों की तपस्या से उत्पन्न शक्तियां भगवान शंकर से प्रत्याहत होकर वैसे ही प्रभाव शून्य होगी, जैसे आकाश में सूर्य के प्रकाश से प्रत्याहत ताराएं प्रभाव शून्य हो जाती हैं। इस प्रकार अपनी तपस्या को निष्प्रभाव देख करके मोहित हुए वे मुनि वृषध्वज देवेश के पास जाकर उनसे पूछने लगे, आप कौन हैं? तब उन भगवान ईश ने कहा, सुव्रतो, इस समय आप लोगों के इस स्थान में मैं पत्नी सहित तपस्या करने के लिए आया हूं। उनके उस वाक्य को सुनकर के उन भृगु आदि श्रेष्ठ मुनियों ने कहा, वस्त्र धारण कर भार्या का परित्याग कर तपस्या करो। तब नीलोहित पिनाकी ईश्वर ने हंसकर पार्श्व भाग में स्थित संसार के मूल कारण जनार्दन की ओर देखकर इस प्रकार कहा, धर्म को जानने वाले तथा शांत मन वाले और अपनी भार्या के पालन पोषण में तत्पर रहने वाले आप लोगों ने मुझसे ये कैसे कहा कि अपनी भार्या का परित्याग कर दो? ऋषियों ने कहा, शास्त्रों के अनुसार पति का कर्तव्य है कि व्यभिचारिणी पत्नी को भरण आच्छादन की व्यवस्था भले ही कर दे, पर पत्नी रूप में उसे न स्वीकार करे। अतः आपको भी इस प्रकार की इस सुंदरी का त्याग करना चाहिए। तो महादेव बोले, विप्रो, ये कभी मन से भी किसी दूसरे की इच्छा नहीं करती और न मैं कभी इसका परित्याग करता हूँ। तो ऋषियों ने कहा, पुरुषोत्तम,
हमने इसे यहाँ व्यभिचार करते हुए देखा है, आपने सत्य कहा है, अतः शीघ्र यहाँ से चले जाइए। ऋषियों के ऐसा कहने पर महादेव ने कहा, मैंने सत्य ही कहा है, आपको ये मेरे पार्श्व में विद्यमान सुंदरी स्त्री ऐसे प्रतीत होती है। ऐसा कहकर महादेव विचरण करने लगे। भिक्षा की इच्छा से वे परमेश्वर विष्णु के साथ मुनिश्रेष्ठ महात्मा विशिष्ट के पवित्र आश्रम में गए। भिक्षा मांगते हुए देव को आए देखकर विशिष्ट की प्रिय पत्नी अरुंधति ने समीप में जाकर उन्हें प्रणाम किया। परमेश्वर के चरणों को धोकर और शुद्ध उत्तम आसन प्रदान करके द्विजों के आघात से आहत उनके शिथिल शीर को देख करके अत्यंत खिन्न सती अरुंधति ने उनके व्रणों पर औषधि लगाई और भार्या सहित परमेश्वर की उन्होंने अरुंधति ने महती पूजा की और पूछा, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आपका आचार क्या है। महादेव ने उनसे कहा, मैं सिद्धों में श्रेष्ठ सिद्ध हूँ। जो ये ब्रह्म में शुद्ध मंडल सदा प्रकाशित होता है वही मेरे देवता आस्पद हैं, मैं सदा ही उनको धारण करता हूँ। ऐसा कहकर तथा पतिव्रता अरुंधति पर कृपा करके श्रीमान महादेव चल पड़े। द्विजों ने डंडों ढेलों तथा मुक्कों से मारने लगे। नग्न तथा विकृत लक्षण वाले गिरीश को घूमते हुए देखकर मुनियों ने कहा, हे दुर्मति, तुम इस लिंग को उखाड़ो। महायोगी शंकर ने उससे कहा, आप लोगों को यदि मेरे लिंग के प्रति द्वेष उत्पन्न हो गया है तो मैं वैसा ही करूंगा। ऐसा कहकर भक्त के नेत्रों को नष्ट करने वाले भगवान जी ने अपने लिंग को उखाड़ दिया, पर तत्काल ही सब कुछ अदृश्य हो गया और मुनियों ने न शंकर को देखा, न केशव को, न लिंग को ही देखा। और तभी पूरे लिंग में भय, पूरे लोक में भय उत्पन्न करने वाले उपद्रव होने लगे। सहस्त्र किरण सूर्य का तेज समाप्त हो गया, पृथ्वी कांपने लगी, सभी ग्रह प्रभावहीन हो गए और समुद्रों में क्षोभ उत्पन्न हो गया। इधर अत्रि की पत्नी पतिव्रता अनसुईया ने स्वप्न देखा, उनके नेत्र भय से व्याकुल हो गए। उन्होंने ब्राह्मणों से स्वप्न की बात बताते हुए कहा, निश्चय ही हम लोगों के घर में अपने तेज से संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर रहे शिव भगवान शंकर नारायण के साथ भिक्षा मांगते हुए दिखलाई पड़े थे। उनके वचन सुनकर सशंकित होकर महर्षि जगत को उत्पन्न करने वाले महायोगी ब्रह्मा जी के पास गए। वहां उन्होंने ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ विशुद्ध योगी जनों द्वारा तथा मूर्तिमान चारों वेदों द्वारा उपासित होते हुए प्रभु ब्रह्मा को सावित्री के साथ देखा। नाना प्रकार के आश्चर्यों से समन्वित, हजारों प्रकार की प्रभा से शोभित और ज्ञान तथा ऐश्वर्य से युक्त रमणीय आसन पर विराजमान परम रमणीय अप्रकृत दिव्य शरीर के कारण शोभा संपन्न मुस्कान युक्त उज्जवल नेत्रों वाले महाबाहु, छंदों में अजन्मा प्रसन्न वदन, शुभ एवं श्रेष्ठ चतुर्मुख वेद पुरुष ब्रह्मा को देख करके वे मुनिजन भूमि पर मस्तक टेककर ईश्वर की स्तुति करने लगे। चतुर्मूर्ति चतुर्मुख देव ने उन पर प्रसन्न होकर पूछा, मुनि श्रेष्ठों, आपके आने का क्या प्रयोजन है। तब सभी मुनियों ने मस्तक पर हाथ जोड़कर उन परमात्मा ब्रह्मा को उस भगवान शंकर की दिव्य लीला के संपूर्ण वृत्तांत को बतलाया। महर्षियों ने कहा, पवित्र दारुवन में अत्यंत सुंदर कोई पुरुष संपूर्ण सुंदर अंगों वाली अपनी भार्या के साथ नग्न ही प्रविष्ट हुआ। उस ईश्वर ने अपने शीर से हमारे स्त्रियों के समूह को तथा सभी कन्याओं में अति रमणीय उनकी प्रिया ने हमारे पुत्रों को दूषित अपनी ओर आकृष्ट किया। हम लोगों ने उस पुरुष को विविध शाप दिए, किंतु वे निष्फल हो गए। तब हम लोगों ने उसे बहुत मारा, पर तत्काल ही भार्या के साथ भगवान और लिंग अंतर्हित हो गए। तभी से प्राणियों को भय प्रदान करने वाले भीषण उत्पाद होने लगे हैं। पुरुषोत्तम, वह देव पुरुष कौन है? हम लोग भयभीत हो गए हैं। अच्युत, हम सब आपकी शरण में आए हैं। इस संसार में जो कुछ भी चेष्टा होती है उसे आप अवश्य जानते हैं, इसलिए विशेष अनुग्रह करके आप हमारी रक्षा कीजिए। मुनिगणों के द्वारा इस प्रकार निवेदन किए जाने पर कमल से उत्पन्न विश्व आत्मा ब्रह्मा ने त्रिशूल का चिन्ह धारण करने वाले देव शंकर का ध्यान करते हुए हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा। ब्रह्मा बोले, आह, कष्ट है कि आज आप लोगों का सर्वस्व नष्ट हो गया। आपके बल को धिक्कार है, तपस्या को धिक्कार है, आपका ये सब मिथ्या ही हो गया।
पवित्र संस्कारों और निधियों में परम निधि को प्राप्त करके वृथाचारी आप लोगों ने मोहवश उनकी उपेक्षा कर दी। योगी लोग तथा यत्न करने वाले यति लोग जिस निधि को प्राप्त करने की नित्य अभिलाषा करते हैं, उसी को प्राप्त करके आप लोगों ने उपेक्षा कर दी। यह बहुत ही कष्ट की बात है। वैदिक लोग जिसकी प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं, बड़ा कष्ट है कि उन महानिधि को प्राप्त करके भी आप सभी ने उनकी उपेक्षा कर दी। जिसे प्राप्त करके देवताओं के ऐश्वर्य रूप में समस्त लोक लोकांतर दृष्टि गोचर हो रही हैं, उन अक्षय निधि को प्राप्त करके आपने उनकी उपेक्षा कर दी, जिसकी प्राप्ति होने से मुझे ये विशेषर तत्व प्राप्त हुआ है। उन समस्त ऐश्वर्य के निधान का दर्शन करके भाग्य रहित आप लोगों ने उनकी उपेक्षा कर दी, जिनमें वह अविनाशी दिव्य ऐश्वर्य समाहित है। उन ब्रह्म रूप निधि को प्राप्त करके भी आप लोगों ने अपना स्वसर खो दिया। ये बड़े कष्ट की बात है। इन्हीं देव को महादेव और महेश्वर समझना चाहिए। इनका परम पद सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य किंचित भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, अर्थात जाना नहीं जा सकता। हजारों युग पर्यंत रहने वाले प्रलय काल में ये ही सनातन भगवान महेश्वर काल रूप होकर देवताओं, ऋषियों तथा पितरों और समस्त देहधारियों का संहार अपने में लय करते हैं। यही अद्वितीय अपने तेज से समस्त प्रजाओं की सृष्टि करते हैं। चक्र, वज्र तथा श्री वत्स के चिन्ह को धारण करने वाले ये ही हैं, क्योंकि इनमें तथा श्री विष्णु में सर्था भेद है। ये ही देव कृतयुग में योगी, त्रेता में यज्ञरूप, द्वापर में भगवान काल तथा कलयुग में धर्म केतु कहलाते हैं। रुद्र की 3 मूर्तियां हैं। इन्होंने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तमोगुण के अधिष्ठाता को अग्नि, रजोगुण के अधिष्ठाता को ब्रह्मा तथा सत्वगुण के अधिष्ठाता को प्रभु विष्णु कहा गया है। इनकी एक दूसरी मूर्ति है जो दिगंबरा, शाश्वत तथा शिवात्मिका कहलाती है। उसी में योग से युक्त परम ब्रह्म प्रतिष्ठित रहते हैं, जिनको इनकी पार्श्व भाग में स्थित भार्या के रूप में आपने देखा है। वे ही सनातन परमात्मा नारायण देव हैं। उनसे ही ये सब उत्पन्न है और उनमें ही ये सब लीन भी हो जाता है। वे ही सबको मोहित करते हैं और वे ही परम गति हैं। महान आत्मा, पुराण, शाश्वत पुरुष हरि एक श्रृंगधारी अर्थात अनंत ब्रह्मांड को एक श्रृंग रूप में धारण करने वाले, अष्टाक्षर अर्थात अष्टमूर्ति रूप तथा अविनाशी तत्व, हजारों सिर वाले, हजारों आंख वाले एवं हजारों चरण वाले हैं। श्रुति का कथन है कि नारायण चतुर्वेद, चतुर्मूर्ति, त्रिमूर्ति तथा त्रिगुण होते हुए भी एक मूर्ति तथा अमेय आत्मा हैं। माया से विविध शरीर धारण करने वाले तथा समस्त जगत के जीवन जल को ही अपने आयतन के रूप में स्वीकार करने वाले, जल स्वरूप प्रभु भगवान कर्म फल के एकमात्र अधिष्ठाता हैं। धर्म तथा मोक्ष की इच्छा करने वाले ब्राह्मण लोग विविध मंत्रों के द्वारा उनकी स्तुति करते हैं। कल्पांत में समस्त विश्व का संहार करने के अनंतर योग अमृत का पान कर पुरुषोत्तम भगवान शंकर जिस सर्व अधिष्ठान सब प्रकाश में शयन परम विश्रांति का अनुभव करते हैं, वही विष्णु नाम का परम पद है। विश्व की सृष्टि करने वाले ये न जन्म लेते हैं, न मरते हैं और न वृद्धि को प्राप्त होते हैं। वैदिक लोग इन्हें अजन्मा भगवान को अव्यक्त मूल प्रकृति कहते हैं। ये महेश्वर प्रलय रूपी रात्रि के बीत जाने पर संपूर्ण जगत की सृष्टि की इच्छा से आज की नाभि में इस सृष्टि के बीज को स्थापित करते हैं। उन आज के रूप में मुझे ही आप लोग जाने। मैं ही समस्त लोकों का मूल होने के कारण महात्मा, ब्रह्मा, सर्वतोमुख, महान पुरुष, विश्वात्मा, समस्त स्थूल जल का अधिष्ठाता सर्वोत्तम देव हूँ। अनंत ब्रह्मांड के बीज को मेरे में स्थापित करने वाले उन परम पिता देवाधिपति महादेव हर को आप लोग उनकी माया से मोहित होने के कारण नहीं जान सके। वे ही अनादिदेव भगवान महादेव हर विष्णु के साथ युक्त होकर सृष्टि और संहार करते हैं। उनका कोई कार्य कर्तव्य नहीं है और उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। योग माया में शरीर धारण करने वाले उन्होंने पूर्व काल में मुझे वेद प्रदान किया। वे अपनी माया द्वारा सभी की सृष्टि और संहार करते हैं। उन्हें ही
मुक्ति का मूल समझ करके उन भाव की ही शरण में जाना चाहिए। भगवान ब्रह्मा ने के ऐसा कहने पर मरीचि आदि प्रमुख ऋषियों ने विभु ब्रह्म देव को प्रणाम करके अत्यंत दुखित होकर उनसे पूछा। मुनिजन बोले, समस्त देवों के स्वामी, उन पिनाकधारी देव का दर्शन हम पुनः किस प्रकार पाएंगे? आप हमें बताइए। आप शरण चाहने वालों की रक्षा करने वाले हैं। तो पितामह ने कहा, पृथ्वी पर गिराए गए उनके महेश्वर के जिस लिंग को आप लोगों ने देखा था, उसी लिंग के समान श्रेष्ठ लिंग बना करके सपत्नीक और पुत्रों सहित आदर पूर्वक विविध वैदिक मंत्रों से ब्रह्मचर्य पूर्वक आप लोग उनकी पूजा करें। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद में कहे गए शंकर के मंत्रों से लिंग की स्थापना करके परम तप का अवलंबन कर शत्रुद्री का जप करते हुए समाहित होकर बंधुओं तथा पुत्रों सहित आप सभी लोग हाथ जोड़कर शूल पाने की शरण में जाएं। तदनंतर आप लोग अकृत आत्माओं के लिए दुर्धर्ष उन देवेश्वर का दर्शन करेंगे, जिनको देख लेने पर संपूर्ण अज्ञान और अधर्म दूर हो जाता है। तब अमित ओजस्वी वरदाता ब्रह्मा को प्रणाम करके प्रसन्न मन वाले वे सभी महर्षि पुनः देवदारू वन की ओर चले गए और परम देव को ना जानते हुए भी उन महर्षियों ने राग एवं मात्सर्य से रहित होकर ब्रह्मा जी ने जैसा बताया था तदनुसार अनेक विद यज्ञीय वेदियों, पर्वतों की गुफाओं तथा जन शून्य नदियों के सुंदर किनारों पर भगवान शंकर की आराधना प्रारंभ की। कुछ लोग शैवाल का भोजन करते हुए, कुछ जल के अंदर शयन की मुद्रा में स्थित रहते हुए तथा कुछ लोग खुले आकाश के नीचे पैर के अंगूठे के अग्रभाग पर स्थित रहकर श्री शंकर की आराधना में दक्षित हो गए। कुछ दूसरे दंतोलूखली अर्थात दांतों के ही द्वारा अनाज को तुष अर्थात भूसी आदि से रहित करके बिना पकाए खा लेते थे। कुछ दूसरे पत्थर पर ही अन्न को कूट कर खा लेते थे। कुछ शाक तथा पत्तों का ही भोजन करते थे। कुछ लोग एक समय भोजन करके अंगों की चिंता अर्थात शारीरिक शोष्ठवादी की चिंता नहीं रखते थे। कुछ लोग स्नान परायण एवं कुछ लोग सूर्य किरणों का ही पान करते थे। कुछ लोग वृक्ष के नीचे रहते थे, दूसरे शिला रूपी शैया पर ही सोते थे। इस प्रकार तपस्या विविधा के द्वारा महेश्वर की पूजा करते हुए वे मुनिजन समय व्यतीत कर रहे थे। मुनियों का इस प्रकार पश्चाताप पूर्वक तपस्या में निरत देख करके उनकी व्याकुलता दूर करने के लिए शरणागतों के दुख हरता भगवान वृषध्वज हर ने उन्हें प्रबोधित मोह युक्त करने का विचार किया। इसलिए प्रसन्न महेश्वर ने देव शंकर सतयुग में हिमालय के इस शुभ शिखर पर स्थित देवदारू वन में पुनः आए। उनके सारे अंग भस्म से उपलिप्त होने के कारण श्वेत वर्ण के थे, नग्न थे, विकृत लक्षण वाले थे, हाथ में उल्मुख जलती लकड़ी लेकर उसे घुमा रहे थे और उनके नेत्र लाल तथा पिंगल वर्ण के थे। कभी वे भयंकर रूप से हंसते, कभी आश्चर्य युक्त होकर गान करने लगते, कभी श्रृंगार पूर्वक नृत्य करने लगते और कभी बार बार रोने लगते। इस स्थिति में भगवान महादेव आश्रम में आकर बार बार भिक्षा मांगने लगे। इस प्रकार अपना माया में रूप बना करके वे देव शंकर उन देवदारू वन में विचरने लगे और उन पिनाकधारी देव ने पर्वत पुत्री गौरी को अपने पार्श्व भाग में कर लिया था। वे देवेशी सूर्य के समान ही देवदारू वन में महादेव के साथ आई। देवी के साथ कपर्दी शंकर देव को आया देख करके उन्होंने मुनियों ने भूमि में सिर रखकर ईश्वर को प्रणाम किया और स्तुति की। वे विविध वैदिक मंत्रों, शुभ महेश्वर सूक्तों, अथर्वशीरस तथा अन्य रुद्र संबंधी वेद मंत्रों से शंकर जी की स्तुति करने लगे। देवों के आदि देव को नमस्कार है, महादेव आपको नमस्कार है, श्रेष्ठ त्रिशूल धारण करने वाले त्र्यंबक आपको नमस्कार है, दिगंबर स्वेच्छा से विकृत रूप धारण करने वाले तथा पिनाकी आपको नमस्कार है, समस्त प्रणत जनों के आश्रय तथा स्वयं निराश्रय निर्धिष्ठान देव को नमस्कार है, अंत करने वाले, यम का भी अंत करने वाले और सबका संहार करने वाले आपको नमस्कार है, नृत्य प्रायण और भैरव रूप आपको नमस्कार है, नर नारी शरीर वाले अर्धनारीश्वर एवं योगियों के गुरु आपको नमस्कार है, दांत शांत तापस विरक्त तथा हर को नमस्कार है, अत्यंत भीषण चर्मांबरधारी रुद्र को नमस्कार है,
लेलिहान को नमस्कार है, श्रीकंठ को नमस्कार है, अघोर तथा घोर रूप वाले वामदेव को नमस्कार है, धतूरे की माला धारण करने वाले और देवी के प्रिय कर्ता को नमस्कार है, गंगा जल की धारा को धारण करने वाले परमेष्टि शंभु को नमस्कार है, योग अधिपति को नमस्कार है तथा ब्रह्मा अधिपति को नमस्कार है। भस्म का अंगराग लगाने वाले प्राण रूप आपको बार बार नमस्कार है। धनवा दंष्टि तथा वहनी रेता को नमस्कार है। ब्रह्मा के सिर का हरण करने वाले काल रूप को नमस्कार है। हम आपके न आगमन को जानते हैं और न गमन को ही जानते हैं। विश्वेश्वर महादेव, आप जिस रूप में हैं उसी रूप में आपको नमस्कार है। प्रमथनाथ तथा शुभ संपदा देने वाले को नमस्कार है। हाथ में कपाल धारण करने वाले आपको तथा आप मिडुष्टम शिवलिंग विग्रह को नमस्कार है। कनकलिंग और वारी लिंग आपको नमस्कार है। अग्नि तथा सूर्य स्वरूप लिंग वाले को नमस्कार है। ज्ञान लिंग आपको नमस्कार है। सर्पों की माला वाले और कंडेकार प्रिय आपको नमस्कार है। किरीटी कुंडल धारण करने वाले तथा काल के भी काल आपको नमस्कार है। वामदेव, त्रिलोचन, महेशान, देवादिदेव, मोहवश हमने जो किया उसे आप क्षमा करें। हम सभी आपकी शरण में हैं। आपके चरित्र विचित्र गहन तथा गुह्य हैं। शंकर, आप ब्रह्मा आदि सभी के लिए दुर्विज्ञ हैं। मनुष्य ज्ञान तथा ज्ञान से जो कुछ भी करता है वह सब आप भगवान ही अपनी योग माया से करते हैं। इस प्रकार महादेव की स्तुति प्रसन्न मन से मुनियों ने उनको प्रणाम किया और कहा, हम लोग आपको पूर्ण रूप में देखना चाहते हैं। मुनियों की इस स्तुति को सुनकर के चंद्रभूषण सोम शंकर ने अपने परम रूप का दर्शन उन्हें कराया। उन पिनाकी गिरीश को देवी पार्वती के साथ पहले जैसे मंगलमय रूप में स्थित देख करके प्रसन्न मन वाले ब्राह्मणों ने उन्हें प्रणाम किया। अनंतर भृगु, अंगरा, वशिष्ठ तथा विश्वामित्र, गौतम, अत्रि, सुकेश, पुलत्स, पुलह, क्रतु, मरीचि, कश्यप तथा महातपस्वी संवर्त आदि सभी ऋषियों ने महेश्वर की स्तुति करके उन देव देवेश को प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, देव देवेश प्रभु, हम सब किस प्रकार से आपकी सदा पूजा करें? कर्म योग या ज्ञान योग से? किस देव मार्ग प्रशस्त मार्ग के द्वारा भगवान जी की पूजा करनी चाहिए? हम लोगों के लिए क्या सेवनीय है, क्या असेवनीय है, ये सब आप हमें बताइए। देव देव ने कहा, महेश्वर, मैं आप लोगों को ये उत्तम और गंभीर रहस्य बतलाता हूँ। पूर्व काल में मैंने इसे ब्रह्मा जी को बतलाया था। पुरुषों के लिए साधन स्वरूप दो प्रकार का सांख्य योग समझना चाहिए। योग सहित अर्थात कर्म योग सहित अर्थात अनासक्त भाव से कर्म निष्ठा के साथ, सांख्य अर्थात ज्ञान निष्ठा पुरुषों को मुक्ति प्रदान करने वाला है। केवल योग के द्वारा परम पुरुष का दर्शन नहीं होता। शुद्ध ज्ञान निष्ठा भली भांति केवल मोक्ष फल देने वाला है। आप लोग मुक्ति प्राप्त करने के लिए विमल सांख्य का परित्याग करके केवल योग का ही अवलंबन करके परिश्रम कर रहे थे। ब्राह्मणों, इसी कारण से केवल धर्म करने वाले कर्म मात्र निष्ठ कर्म व्यसनी मनुष्यों को मोह उत्पन्न होता है, यह बताने के लिए मैं स्थान पर आया हूँ। अतः आप लोगों को मोक्ष के साधन रूप विशुद्ध ज्ञान को प्रयत्न पूर्वक जानना, सुनना तथा उसका साक्षात्कार करना चाहिए। आत्मा सर्वत्र व्याप्त, विशुद्ध, चिन्मात्र, आनंद, निर्मल, नित्य तथा एक है। यही सांख्य ज्ञान निष्ठा का दर्शन है। यही परम ज्ञान है। इसी को यहाँ मोक्ष कहा गया है। यही निर्मल मोक्ष है और यही शुद्ध ब्रह्म भाव बताया गया है। इस परम ज्ञान का आश्रय ग्रहण करके उसमें ही निष्ठा रखते हुए और उसी के प्राण रहते हुए महात्मा तथा यति जन मुझ विश्व रूप ईश्वर का दर्शन करते हैं। यही वह सत्य, निरंजन तथा अद्वितीय परम ज्ञान है। मुझे ही भगवान जानना चाहिए और ये शिवा मेरी ही मूर्ति है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, सिद्धि के लिए यहाँ शास्त्रों में बहुत से साधन बताए गए हैं, किंतु उनमें मेरे विषय का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। भस्म धारण करने वाले, संसार की निस्सारता को हृदय से समझने वाले, ज्ञान योग प्रायण, शांत और मेरे ही शरण में आए हुए जो लोग हृदय में निरंतर मेरा ही ध्यान करते हैं और नित्य मेरी परम भक्ति में तत्पर रहते हैं, कल्मशों से रहित एवं पूर्ण संयत हैं,
उन लोगों के घोर संसार रूपी सागर को मैं शीघ्र ही नष्ट कर देता हूं। भस्म से दूसरे शरीर वाला होकर संयत मन तथा शांत होकर ब्रह्मचर्य व्रत प्रायण होते हुए वस्त्र आदि परिधान की आसक्ति से रहित होकर पाशुपत व्रत का पालन करना चाहिए। मुक्ति प्राप्ति के लिए मैंने पूर्व काल में गोह्य से भी गोहतम वेद के सार रूप सूक्ष्म एवं श्रेष्ठ पाशुपत व्रत का उपदेश किया था। अथवा कौपीन वस्त्र या एक वस्त्र धारण करके विद्वान मुनि को वेद अभ्यास में रत रहते हुए पशुपति शिव का सतत ध्यान करना चाहिए। मोक्ष की अभिलाषा वाले मुमुक्षु जनों को सतत धाम से उपलिप्त रहकर निष्काम भाव से इस पाशुपत योग का सेवन करना चाहिए, ऐसा श्रुति का कथन है। राग भय तथा क्रोध से सर्वथा रहित मुझे ही सर्वस्व समझने वाले और मेरा ही आश्रय ग्रहण करने वाले बहुत से भक्तजन इस योग के द्वारा पवित्र होकर मेरे भाव को प्राप्त हुए। इस संसार में मोहित करने वाले तथा वेद मत का विरोध करने वाले अन्य भी शास्त्र हैं, वे मेरे द्वारा ही कहे गए हैं। वाम मार्ग, पाशुपत, सोम, लाकुल तथा भैरव मार्ग तथा अन्य ये असेव्य और वेद बाह्य कहे गए हैं। ब्राह्मणों, मैं वेद मूर्ति हूँ। सनातन वेद का परित्याग करके दूसरे शास्त्र को जानने वाले लोग मेरे स्वरूप को नहीं जान सकते। अतः आप लोग इस मार्ग की स्थापना करें, महेश्वर की पूजा करें, इससे शीघ्र ही आप लोगों को ईश्वर संबंधी ज्ञान प्राप्त होगा, इसमें संशय नहीं है। श्रेष्ठ जनों, आप सभी को मुझ में महान भक्ति हो। श्रेष्ठ मुनियों, ध्यान करने मात्र से मैं आपको अपना सानिध्य प्रदान करूंगा। इतना कहकर भगवान सोम शंकर वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। वे शांत महर्षि भी ब्रह्मचर्य प्रायण होकर ज्ञान योग प्रायण रहते हुए उस दारुवन में शंकर जी की पूजा करने लगे। उन ब्रह्मवादी महात्मा मुनियों ने स्वयं मोह रहित हो जाने के कारण एकत्रित होकर अध्यात्म संबंधी बहुत से सिद्धांतों का विस्तार किया। इस जगत का मूल कारण क्या है? उसका उत्तर है, हमारी आत्मा ही इस जगत का मूल है। सभी भाव पदार्थों का हेतु कौन है? इसका उत्तर है, ईश्वर ही सभी भावनाओं का जनक है। इसी प्रकार की दृढ़ धारणा के साथ ध्यान मार्ग का अवलंबन करने वाले उन महर्षियों के समक्ष श्रेष्ठ पर्वत हिमालय की पुत्री महादेवी पार्वती प्रकट हुई। करोड़ों सूर्य के समान ज्वालामालाओं तेजो राशि से समावृत वे अपनी विमल प्रभा से आकाश मंडल को आपूरित कर रही थी। हजारों ज्वालाओं तेजो मंडल के मध्य में प्रतिष्ठित अतुलनीय अद्वितीय संपूर्ण जगत के ईश शंकर की पत्नी उन गिरिजा का दर्शन करके मुनियों ने उन्हें प्रणाम किया, क्योंकि वे जानते हैं कि ये ही परमेश्वर महेश्वर की मूल शक्ति बीज है। अनंतर उन लोगों ने ऐसी भावना की, ये ही परमेश पत्नी हम सबकी गति है, आत्मा है। इन्हें गगन आकाश नाम से कहा जाता है, क्योंकि ये महादेवी वस्तुगत्या निराकार तथा परम व्यापक है। अतः परम आकाश स्वरूप सर्व अधिष्ठान होने से कथनचित आकाश के द्वारा तुलनीय है और परब्रह्म ही व्योम आकाश नाम है ही। और इन महादेवी एवं परब्रह्म में सर्वथा अभेद है। समस्त मुनि एवं समस्त विप्र इन्हीं में अपने को तथा समस्त प्रपंच को देखते हैं। मुनियों के इस पवित्र भाव से संतुष्ट होकर परमेश्वर की पत्नी पार्वती ने उन्हें विशेष रूप से देखा। इसी बीच मुनियों ने सभी के मूल कारण न्यायात्मक प्राण पुरुष बृहत एवं रुद्रात्मक कवि देव शंभु महादेव का दर्शन किया। तदनंतर देवी पार्वती तथा देव शंकर को देख करके उन्होंने मुनियों ने प्रणाम किया, उत्तम आनंद प्राप्त किया और उनमें भगवान परमेश की कृपा से जन्म के विनाश के हेतु रूप अर्थात पुनर्जन्म न कराने वाले ईश्वर संबंधी ज्ञान का आविर्भाव हुआ। इस ज्ञान के आविर्भाव के साथ ही मुनियों ने यह अनुभव किया, ये ही देवी जगत की एकमात्र मूल कारण सर्वात्मिका सबका नियंत्रण करने वाली तथा अनादि सिद्ध व्योम नाम वाली महेश्वरी शक्ति है, जो ध्युलोक में शोभित होती हुई प्रतीत हो रही है। देवादिदेव महान परमेष्टि पर से विपर अद्वितीय रुद्र महेश्वर शिव ने इसी परम शक्ति महादेवी में अंश रूप से विद्यमान माया का आश्रय ग्रहण करके विश्व की सृष्टि की। यह देव ही सभी प्राणियों में गूढ़ रूप से प्रतिष्ठित है।
अर्थात सर्वत्र सूक्ष्म रूप से व्याप्त है। वे माया के नियंता रुद्र सकल साकार तथा निष्कल निराकार हैं। वे ही देवी रूप हैं, उनसे भिन्न जगत में और कुछ भी नहीं है। ऐसा जान करके अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। इधर भर्ग वरेण्य तेजो रूप देवादिदेव भगवान परमेश मुनियों के मोह को दूर करके तथा उन्हें परम ज्ञान से संपन्न करके महादेवी के साथ अंतर्हित हो गए और एकमात्र अरण्य को ही अपना घर मानने वाले वे परम ज्ञानी मुनि लोग उन परम देव रुद्र की आराधना में तत्चित हो गए। इस तरह प्राचीन काल में देवदारू वन में घटित देवादिदेव का जो वृत्तांत मैंने प्राण में सुना था वह आप लोगों को बता दिया। जो नित्य इसका पाठ करेगा अथवा श्रवण करेगा वह सभी पातकों से मुक्त हो जाएगा, अथवा जो शांत द्विज को इसे सुनाएगा वह परम गति को प्राप्त होगा। इस प्रकार श्री कूर्म पुराण संहिता के ऊपरी विभाग में 37वां अध्याय समाप्त हुआ। कूर्म पुराण के ऊपरी विभाग में 38वें अध्याय में तीर्थ महात्म्य प्रकरण में मार्कंडेय युधिष्ठिर संवाद का प्रारंभ, मार्कंडेय जी द्वारा नर्दा तथा अमरकंटक तीर्थ के महात्म्य का प्रतिपादन, सूर्य ने कहा देवताओं तथा गंधर्वों द्वारा सेवित ये अत्यंत पवित्र नर्दा देवी संसार में प्रसिद्ध है तथा नदी रूप में सभी तीर्थों में उत्तम है। इनका वह शुभ महात्म्य आप लोग सुने जो महर्षि मार्कंडेय द्वारा युधिष्ठिर को बताया गया है तथा सभी पापों का नाशक होने के कारण शुभ है। युधिष्ठिर बोले, महामुनि, आपकी कृपा से मैंने विविध धर्मों को सुना, साथ ही प्रयाग का महात्म्य और विविध तीर्थों का भी महात्म्य श्रवण किया। आपने बतलाया कि सभी तीर्थों में नर्मदा मुख्य है, अतः है सत्तम, इस समय आप उन्हीं का महात्म्य मुझे बतलाइए। तो मार्कंडेय जी ने कहा, रुद्र की देह से निकली हुई नर्मदा सभी नदियों में श्रेष्ठ है। वे सभी चर अचर प्राणियों को पार उतारने वाली है। पुराण में नर्मदा का जो महात्म्य मैंने सुना है उसे अब बतलाता हूँ, आप लोग एकाग्र होकर सुनिए। गंगा कनखल में तथा सरस्वती कुरुक्षेत्र में पवित्र कही गई है, किंतु ग्राम तथा अरण्य में सर्वत्र ही नर्मदा को पवित्र कहा गया है। सरस्वती का जल 3 दिनों तक, जमुना का जल 7 दिनों तक तथा गंगा जल तत्काल स्नान पान से पवित्र करता है, किंतु नर्मदा का जल तो दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देता है। कलिंग देश के पश्चार्ध में अमरकंटक पर्वत पर तीनों लोकों में पवित्र रमणीय मनोरम नर्मदा का उद्गम स्थल है। राजेंद्र, वहां देवताओं सहित असुरों, गंधर्वों, ऋषियों तथा तपस्वियों ने तपस्या करके परम सिद्धि प्राप्त की है। राजन, मनुष्य वहां नर्मदा में स्नान करके जितेंद्रिय तथा नियम परायण रहते हुए एक रात्रि उपवास करें तो अपने 100 पीढ़ियों को तार देता है। राजेंद्र, सुना जाता है कि ये श्रेष्ठ नदी 100 योजन से कुछ अधिक लंबी तथा 2 योजन चौड़े विस्तार में फैली है। अमरकंटक पर्वत में चारों ओर 60 करोड़ 60 हजार तीर्थ स्थित हैं। राजन, जो ब्रह्मचर्य परायण हैं, पवित्र हैं, क्रोध तथा इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया है, सभी प्रकार की हिंसाओं से सर्वथा निवृत्त हैं, सभी प्राणियों के हित में परायण हैं तथा ऐसे ही सभी पवित्र आचरणों से संपन्न हैं, वे मनुष्य यहाँ प्राणों का परित्याग करके जिस पुण्य फल को प्राप्त करता है उसे आप सावधान होकर सुनिए। पांडव, वह पुरुष अप्सराओं के समूहों से व्याप्त अर्थात सेवित तथा चारों ओर दिव्य स्त्रियों से आवृत रहकर स्वर्ग में 100,000 वर्षों तक आनंद प्राप्त करता है। दिव्य गंध चंदन से अनुलिप्त होकर तथा दिव्य पुष्पों से शोभित होकर देवलोक में क्रीड़ा करता है और देवताओं के साथ आनंद प्राप्त करता है। स्वर्ग में सुख भोगने योग्य पुण्यों के निशेष होने पर वह धार्मिक राजा होता है और नाना प्रकार के रत्नों से समन्वित दिव्य मणि में स्तंभों, हीरे एवं वैदूर्य मणि से विभूषित उत्तम चित्रों तथा वाहनों से अलंकृत और दासी दास से समन्वित भवन प्राप्त करता है। वह राज राजेश्वर श्री संपन्न सभी स्त्रियों का प्रियकर तथा भोगों से युक्त होकर वहां पृथ्वी पर 100 वर्ष से भी अधिक समय तक जीवित रहता है। इस तीर्थ में अग्नि अथवा जल में प्रवेश करने अथवा अनशन व्रत करने से वैसी ही पुनर्आगमन रहित गति होती है जैसे कि आकाश में पवन की होती है।
इसका आशय ये है कि शास्त्र विहित तप के रूप में अग्नि प्रवेश आदि तप इस तीर्थ में अक्षय पुण्य देने वाले होते हैं। अमरकंटक पर्वत के पश्चिमी किनारे पर सभी पापों का नाश करने वाला और तीनों लोकों में विख्यात जलेश्वर नाम का एक तालाब है। वहां पिंडदान करने तथा संध्याउपासना करने से 10,000 वर्ष तक पितर तृप्त रहते हैं, इसमें संदेह नहीं है। नर्मदा के दक्षिण तट के समीप में ही कपिला नाम वाली महानदी स्थित है, जो साल तथा अर्जुन के वृक्षों से घिरी हुई है। वह महाभागा नदी पवित्र तथा तीनों लोकों में विख्यात है। युधिष्ठिर, वहाँ 100 करोड़ से भी अधिक तीर्थ हैं। कालक्रम से जो वृक्ष उस तीर्थ में गिरते हैं वे नर्मदा के जल का स्पर्श प्राप्त हो जाने के कारण परम गति को प्राप्त होते हैं। दूसरी महाभागा शुभ नदी विशल्य करनी है। उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य तत्क्षण ही शल्य से सभी प्रकार के पाप रूपी कांटों से रहित हो जाता है। राजश्रेष्ठ, ये आप्त श्रुति है कि ईश्वर ने इस कपिला तथा विशल्या नाम की दोनों नदियों को प्राणी मात्र के कल्याण करने का आदेश पहले से ही दे रखा है। नर अधिपति, उस तीर्थ में जो शास्त्रीय विधि से अनशन व्रत करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर रुद्र लोक में जाता है। राजन, वहाँ स्नान करके मनुष्य अश्वमेघ का फल प्राप्त करता है और जो लोग उत्तरी तट पर निवास करते हैं वे रुद्र लोक में निवास करते हैं। युधिष्ठिर, शंकर ने मुझे जैसा बतलाया था उसके अनुसार गंगा स्थित एवं नर्मदा में किया गया स्नान और दान समान फलदायक होता है। जो अमरकंटक पर्वत पर प्राणों का परित्याग करता है वह 100 करोड़ वर्षों से भी अधिक समय तक रुद्रलोक में पूजित होता है। फैन और उर्मीय तरंगों से अलंकृत नर्मदा के पवित्र जल को पवित्रता पूर्वक सिर से वंदित करने पर अर्थात सिर पर धारण करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। नर्मदा सभी प्रकार से पवित्र ब्रह्म हत्या को दूर करने वाली है। वहाँ एक अहोरात्र उपवास करने से ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति हो जाती है। जालेश्वर नाम का श्रेष्ठ तीर्थ सभी पापों को नष्ट करने वाला है। वहाँ जाकर नियम से रहने वाला मनुष्य सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में अमरकंटक की यात्रा करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ से 10 गुना अधिक पुण्य प्राप्त करता है। यह पुण्यप्रद श्रेष्ठ पर्वत अमरकंटक देवताओं तथा गंधर्वों द्वारा सेवित, नाना प्रकार के वृक्ष और लताओं से परिपूर्ण एवं विविध प्रकार के पुष्पों से शोभित है। राजन, यहाँ देवी पार्वती के साथ महेश्वर और विद्याधर गणों के साथ ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र भी स्थित रहते हैं। जो मानव अमरकंटक पर्वत की परिक्रमा करता है वह पुंडरीक यज्ञ का फल प्राप्त करता है। ऐसे ही कावेरी नाम की एक प्रसिद्ध नदी है। यह विशाल है तथा कल्मशों का नाश करने वाली है। उसमें स्नान करके तथा नर्मदा के संगम में स्नान करके वृषभ ध्वज महादेव की आराधना करने से रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इस प्रकार श्री कौन पुराण संहिता के ऊपरी विभाग में 38वां अध्याय समाप्त हुआ।